नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके मोबाइल में कॉल और मैसेज कैसे काम करते हैं? तो आइए आज हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर एक मिनी मोबाइल नेटवर्क बनाएंगे जहां पर हमारे पास होगा एक सेल टावर, मोबाइल फोन और एक सेंट्रल ऑफिस सर्वर, जहां पर आप देखेंगे कि मोबाइल एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं और सर्वर कैसे एक दूसरे मोबाइल के साथ मैसेज रिसीव और सेंड किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पर और इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पर एंड यहाँ पर आना है आपको नेटवर्क डिवाइसेस पर। नेटवर्क डिवाइस पर आने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वायरलेस डिवाइस। यहाँ पर आकर हम ले लेते हैं एक सेल टावर। सेल टावर लेने के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं सेंट्रल ऑफिस सर्वर। सेंट्रल ऑफिस सर्वर के बाद यहाँ पर एंड डिवाइसेस में आना है और एंड डिवाइसेस में आने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे रियल टाइम में सिम होती है, जैसे ये मोबाइल फोन के अंदर सिम डालते हैं और हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, उसी तरह सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी मोबाइल एक्टिव हो जाता है। तो अब हमें चलना है अपने सेंट्रल ऑफिस सर्वर के पास एंड यहाँ पर इसकी सर्विसेज में चलना है और यहाँ पर देखना है कि आईपी सही से असाइन है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 172 वाला नेटवर्क है अभी और इसका आईपी एड्रेस है 172.168.1.1। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी स्टार्टेड आईपी 50 से शुरू हो जाए और यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर आकर आप कॉन्फ़िगरेशन में सेल टावर में देख लेंगे कि आपका आईपी एड्रेस वही है कि नहीं है। ये देखने के बाद आपको आना है अपने सेल टावर में। ये रहा हमारा सेल टावर। सेल टावर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे को यहाँ पर पता लगता है कि यह जो केबल है ये कोएक्सल केबल बता रहा है, लेकिन हम तो वायरलेसली कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसका जो अभी है इसको हटाते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3G एंड 4G स्लॉट है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो ये होल है यहाँ पर जाकर जस्ट ड्रॉप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया है और कुछ टाइम बाद में देखना कि ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा सेंट्रल ऑफिस सर्वर से यहाँ पर सेल टावर। अब हम चलते हैं हमारे स्मार्टफोन के पास में एंड यहाँ पर चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन और जो 3G 4G सेल है इसके अंदर जाकर देखते हैं कि जो DHCP की सर्विस है वो यहाँ पर आई है या नहीं आई है। हमने वहाँ पर 50 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टेड आईपी है वो 50 से स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह आप दूसरे मोबाइल फ़ोन में भी जाकर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन को DHCP से आईपी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे को 2 मोबाइल फ़ोन लिए हैं और दोनों में हमारे को आईपी मिल रही है। तो अब हम इनके अंदर मैसेज सेंड करके देखते हैं मोबाइल टू मोबाइल। जैसे कि मैंने स्मार्टफोन 3 को स्मार्टफोन 2 से मैसेज भेजा और यहाँ पर आप नीचे की साइड देख रहे होंगे कि सक्सेसफुली मैसेज सेंड भी हो गया है। अब हम चलते हैं और सेंट्रल ऑफिस सर्वर से स्मार्टफोन 2 को मैसेज सेंड करके देखते हैं, तो फिर ये फेल हो गया है। एक बार हम फिर से मैसेज सेंड करके देखते हैं कि क्या होता है। हमने मैसेज सेलेक्ट किया, सेंट्रल ऑफिस सर्वर से स्मार्टफोन 2 को मैसेज सेंड किया तो ये सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरह काम करता है एक मोबाइल मिनी नेटवर्क, जिसके अंदर मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक सेंट्रल ऑफिस सर्वर से मोबाइल फोन कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू राइट नाउ योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। देन थैंक यू सो मच।